वैसे दमाम भी नाम बुरा नहीं है। टूवल मैडम, टूवल। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें इसके लिए। चलिए, खुदा हाफिज़। अम्मी चलिए, शाम में घर पर मुलाकात होती है। खुदा फिर हाफिज़। मिलेंगे। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि हो क्या रहा है। वो खवातीन कौन थी और तुम कौन हो? क्या मतलब? दरअसल मैंने तुम्हें फोन पे एक दफा बात करते हुए सुन लिया था। तुम किसी को कह रही थी कि तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। फिर पूछ रही हूँ मैं, ये औरतें कौन थी हयात? टोविल मैडम को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। हाय, मगर ये सब कैसे हुआ? उन्हें किसने बताया कि तुम कौन हो? अब अम्मी और आंटी दोनों अचानक से ऑफिस आ गई तो मैं क्या करती? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और जब तक तुम्हारे बॉस को ना पता चले तुम परेशान मत होना। बॉस से मेरी अच्छी खासी बहस हो चुकी है आज और मैंने रिजाइन दे दिया है। और जब मैडम ने पूछा कि ये लड़की कौन है तो अम्मी ने फौरन ही बता दिया उन्हें। तो फिर क्या क्या बता दिया? एमने आंटी ने क्या बताया ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हयात ने क्या कहा। और यकीनन हयात ने अपनी अम्मी की बात मान के उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। यही किया है ना तुमने? नो, ऐसा नहीं किया मैंने। कोई और बात है। आंटी एम ने असल में कभी कभार उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता तो वो मुझे अपनी बेटी बना। हाँ। है? लेकिन उसने पूछा नहीं कि तुम्हें अपनी बेटी क्यों बना लेती है? वो ऐसी इसलिए है क्योंकि 2 बच्चे उनके मर गए थे। क्या है? ऐसा क्यों कहा तुमने? और जब से उनकी ये हालत हो चुकी है वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। वो अपनी बेटी का नाम लेकर मुझे पुकारती हैं। उन्हें मैं कैसे मना करूं? हाँ, मुझे तो तुम्हारी अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। मैडम डोविल ने भी कुछ ऐसा ही कहा। रो रही होगी बेचारी। हाँ, ऐसा ही था। अरे मैडम, आप क्यों रो रही हैं इस तरह? जो होना था वो तो हो गया। आपके रोने से बदल थोड़ी जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना दुख के इस औरत की जिंदगी में। ओह, तुम यहाँ खड़ी हो? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। चाला छोड़ दी है मैंने ये जॉब। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस वक्त तुम सर से जाके मिलो, वो बुला रहे हैं तुम्हें। अब किससे मिलना है? निजात सर ने बुलाया है तुम्हें। सुनो बच्चों, इस वक्त जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ किसी बॉस की हैसियत से नहीं, तुम्हारे बाप की हैसियत से और तुम्हारे बाप के दोस्त की हैसियत से। मुझे ये जानना है हुआ क्या तुम्हारे बीच। मुराद, इनसे ही पूछ लीजिए। सोना। निजात अंकल, आपके बेटे को बिल्कुल नहीं मालूम कि एम्प्लॉइज से कैसे बात करते हैं। जो जैसा होता है वैसे ही बात करता हूँ। जी मिस्टर मुराद, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि किसी की पर्सनल बातों में दखल देना अच्छा नहीं। मैडम को ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गया मैं। तुम दोनों का मसला ये है कि बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हो आपस में। मुझे प्लीज सिर्फ इतना बताओ कि रिजाइन किस लिए दिया तुमने? मुराद सर बताएंगे तो अच्छा है। हाँ, मुराद, अगर आपके साथ सख्त लहजे में बात की है तो मिस हयात, उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मुझे तो जरा नहीं लगता है कि आपको शर्मिंदगी हुई है। दोनों खुद ही बोले जा रहे हो, मैं भी बैठा हूं यहाँ पर। घर की तरबियत बहुत अहम होती है बाबा, जो कि साफ नजर आ रही है। मैंने जॉब छोड़ दी है। ऐसी जगह मुझे काम नहीं करना जहां मेरी इज्जत ना हो।
लेकिन अंकल आप परेशान मत हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसी लड़की को इस कंपनी में जॉब दी। निजात अंकल, आपसे एक बात कहनी है। क्या कहना है बेटा? जॉब मैंने छोड़ दी है, ये बात मैं बाबा को खुद बताना चाहती हूँ, आप मत बताइएगा। अरे बेटा परेशान मत हो, समझ सकता हूँ मैं ये। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। चलती हूँ मैं। गुड बाय बेटा, गुड बाय। हाँ, अब तो खुश हैं ना आप? बाबा मैंने कुछ नहीं किया है, जरा सी भी प्रोफेशनल नहीं है वो। मुराद, क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि क्या किया है तुमने? इस वजह से बरसों की दोस्ती खत्म हो सकती। इस टॉपिक को खत्म करते हैं बाबा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। जो बात सच थी वो बाबा को क्यों नहीं बताई? डर गई थी क्या? अच्छा तो खुद क्यों नहीं बताया, या फिर कोई शक था दिमाग में? गुड बाय, यहां का सफर खत्म हो गया। हाँ असली। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कैसी हो, ठीक हो ना तुम? हाँ बस ठीक ही हूँ। हयात तुम कहाँ हो इस वक्त? अपना पर्स लेकर बाहर आ गई हूँ मैं, मगर ऑफिस के सामने ही बैठी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही माउफ हो गया है, दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है। कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया है? बताओ क्या करूँ? देखो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से टैक्सी पकड़ो। Aşk laftan anlamaz.